बैक टू आवर चैनल। आज का इंट्रोडक्शन मैं अकेले दे रही हूँ क्योंकि शिवम अभी नहीं है। अ लॉट ऑफ यू माइट नो, और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि मैं मायके आई हुई हूँ। मैं पिछले 10-12 दिन से अपने घर पर हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर आई ना, उसके अगले दिन रियो बीमार हो गया था। उसको पार्वो हो गया था। पार्वो एक डेडली डिजीज है जिसमें बचने के 50-50% चांसेस होते हैं, बट होपफुली अब हमारा रियो बिल्कुल ठीक है। उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया था। मतलब डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि देखो, मैं आपको भी स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, 50-50% चांसेस हैं, आप इतना वो मत हो जाना बाद में। तो फिर लेकिन हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए थे। रोज सुबह शाम उसको ड्रिप चढ़ती थी, वो टोटली ड्रिप पर था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और अब एकदम भूखे शेर की तरह घुर्राया रहता है पूरे दिन घर पे। और इसमें मैं अभी रियो की एक क्लिप भी डालूंगी जिसमें हम ना सुबह ब्रश कर रहे थे, मैं और दीक्षा, तो वो कैसे चिल्लाए जा रहा था। What is wrong with you? I'm just brushing ना। तुझे ब्रश करना है, ले ले। मेंटल पीस। अबे रियो यार। लो तुम भी ब्रश करो, लो लो करो। इतनी देर से हमारे ऊपर भौंक रहा था, हमने इसे भी इसका ब्रश दिया। ले 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 कर अब अच्छे से ब्रश। मैं आज जा रही हूँ चंडीगढ़ टू सरप्राइज शिवम बहुत दिनों से कहीं गया हुआ था। आज वो चंडीगढ़ वापस आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए अभी चंडीगढ़ उसको सरप्राइज करने के लिए जा रही हूँ। तो आप व्लॉग में एंड तक बने रहो। ऑल्सो जहाँ मैं हूँ और वहाँ पे स्यापे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं इतनी बेवकूफ़, कल मैंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवाई और मैंने जल्दी में AM PM देखा ही नहीं और मैंने गलती से 2:45 AM की बुक करवा दी। तो आज ना सुबह पापा का कॉल आता है, पापा मतलब उधर से मेरे ससुर का कॉल आता है, बेटा आपकी तो आज ट्रेन, मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी 2:45 बजे की ट्रेन है। तो उन्होंने आज देख के बताया कि बेटा 2:45 बजे की तो कोई ट्रेन ही नहीं शो कर रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं पापा, मेरे पास तो IRCTC से वो भी आ गए, कोई ग्लिच होगा ऐप पे, इसलिए नहीं शो कर रहा होगा। तो कहते नहीं बेटा। फिर उनका दोबारा कॉल आया, उन्होंने कहा मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ और फिर देख के बताता हूँ। दोबारा कॉल आया, बेटा जी आपने 2:45 AM की बुक करी हुई है, वो ट्रेन तो चंडीगढ़ पहुंच भी चुकी है। और भी मैंने ट्रेन्स देखी, लेकिन जो एक ट्रेन है वो 12:40 की है और वो डिपार्ट हो चुकी है, तो फिर अब उसमें रिजर्वेशन मिल नहीं सकती। अब मैं स्टेशन से टिकट लूंगी जनरल की और उसके बाद फिर TT से बात करके बैठूंगी ट्रेन में। तो आप बने रहो व्लॉग में, क्योंकि ये देखो शैतान बच्चे को। रियो से हाय हाय पीपल। कितने शांति से बैठ के अपने आप को देख रहा है फोन में। इंट्रोड्यूस करा दो। हाय रियो। अब हम जा रहे हैं रियो को डॉक्टर के लेकर, क्योंकि अभी इसके इंजेक्शंस लगने हैं और उसके बाद मैं भागकर पकड़ूंगी अपनी ट्रेन। देखो डॉक्टर के आते ही कैसे शरीफ सा बन जाता है ये। बिल्कुल नहीं बोल रहा, भाग ना। ये देखो इसकी माँ, पागल सी माँ। मैं पहुंच चुकी हूँ चंडीगढ़, इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल डे था। पहले मेरी टिकट मैंने गलत ट्रेन में बुक कर दी, फिर आज जिस ट्रेन से, अब नई ट्रेन से आना था, वो ट्रेन 1 घंटा डिले हो गई। फिर मैं आराम से काम कर रही थी, फिर अचानक से वो टाइम पे हो गई, पता नहीं वो तेज़ चली या क्या हुआ। फिर उसका टाइम रीस्केड्यूल हो गया, फिर वो टाइम पे आ गई, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची वो फिर से 1 घंटा डिले हो गई। मतलब इतना स्ट्रेसफुल डे था ना, मैं तो आज पागल ही हो गई हूँ बिल्कुल। खैर अब मैं पहुंच चुकी हूँ चंडीगढ़, अब मैं यहाँ से कैब बुक करती हूँ। तो गाइज मैंने कर दिया कैब बुक। अभी शिवम को कुछ आइडिया नहीं है कि मैं पहुंच चुकी हूँ। मतलब ना इतने दिनों से ना मैं उसको बोल रही थी कि शायद आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ। मतलब उसको ना मैं ऑन ऑफ कर रही थी। अभी इतने दिनों से शिवम भी चंडीगढ़ में नहीं था, वो भी कहीं गया हुआ था, वो भी आज ही वापस आया है। तो वो भी पहुंच चुका है चंडीगढ़ और अभी तक उसको ये लगता है कि मैं घर पर ही हूँ। मतलब मैंने उसे एंड में ना कह दिया था कि नहीं यार मेरा ना हो नहीं पाएगा, मेरे को कुछ काम पड़ रहा है यहीं पे, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। देखते हैं कि वो सरप्राइज़ होता है या नहीं। ऑल्सो मेरा आने का रीज़न सिर्फ शिवम को सरप्राइज़ देना नहीं था, कल मुझे एक ब्रांड के लिए भी शूट करना है, एक प्रमोशनल वीडियो। तो उसके लिए मेरा चंडीगढ़ में होना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को वो स्टोर पर जाके ही शूट करना है। तो मैं इसलिए भी आई हूँ, प्लस मैंने सोचा चलो बंदे को सरप्राइज़ भी दे देते हैं तो वो भी खुश हो जाएगा। तो लेट्स सी। भाई साहब आज का दिन और बुरा नहीं हो सकता। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, कैब वाले से इतनी देर से मैं वो कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं खड़ी हुई हूँ पंचकुला वाली साइड और मुझे जाना था चंडीगढ़ वाली साइड। मैंने गलत साइड से एग्ज़िट ले लिया। अब मैं
अब मेरे को इतना सारा क्रॉस करके पूरा फुटओवर ब्रिज और ये सब क्रॉस करके अब उस साइड जाना है, वो उधर वेट कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल आज पागल हो गई हूँ शायद, आज मेरे में दिमाग नहीं रहा है आज के लिए सिर्फ, वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ। गाइस एक और स्यापा हो गया है, मैं पहुँच गई हूँ सोसाइटी में। मुझे लगा था शिवम अभी तक फ्लैट पहुँच चुका होगा, लेकिन वो अभी तक घर ही नहीं पहुँचा है। वो चंडीगढ़ आ गया है लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है, और फ्लैट की कीज़ उसी के पास है। तो अब मैं नीचे सोसाइटी के गार्डन पे बैठ के उसका वेट कर रही हूँ। मतलब ये सरप्राइज़ है या स्यापे का वो है व्लॉग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं सिर्फ आपको अपने स्यापे ही बता पा रही हूँ। ये आ गया है भाई साहब, पूरा फ़ोन में ध्यान देते। हाय आ गई। झूठी? क्या झूठी? क्या झूठी? आजा ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते। क्या हो गया? ये पड़ा हुआ है शिवम, और ये नीचे जैसे इसने मेरे को देखा तो बेचारा शर्म आ गया। ये वहाँ पे गार्ड के सामने शर्म आ गया था। ये है, अरे गार्ड खड़ा हुआ था सामने, ये हक करने आ रही थी मेरे को शर्म आ गई। मैंने कहा ऊपर चल ले हक करने। आज तूने कैसे सरप्राइज दे दिया? वैसे तो जिंदगी भर के सारे सरप्राइजेस मैं ही देता हूँ तुझे, जिंदगी भर के सारे सरप्राइजेस मैं ही देता हूँ तुझे। हाँ कितने सरप्राइज दिए हैं हमने, इतने गिफ्ट्स देता हूँ तेरे को। मैंने सोचा कि मुझे काम भी है कुछ, तो मैं आपको सरप्राइज भी दे ही देती हूँ। अच्छा किया, आ गई। कैसा लगा तुझे मेरा थोपड़ा इतने दिनों बाद देख के? बहुत खुशी हुई मेरे को, बड़े दिन हो गए थे तो याद आ रही थी तेरी बड़ी। हाँ। अच्छा, और इन लोगों को कितना मिस किया आपने? सबको तो मैं इनको कर ही नहीं सकता, क्योंकि रोज मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ सबके। तो इनको सबके साथ ऐसा लगता है रोज ही बातचीत चल रही है। अच्छा, तो गाइस हम लोग खा रहे थे अभी, दोनों ही मम्मियों ने शिवम के लिए सब्जी बजा के भेजी थी, अलग अलग बना के। अरे मेरे को कोल्ड हो रहा है ना, तो मेरा थोड़ा ऐसे एक मम्मी ने आलू मेथी और एक मम्मी ने आलू गोभी और साथ में परोठे और साथ में चाय बना के मस्त टका के पेट भरा हमने। यस, हमने बहुत खाया, फिर हमने बहुत सारी बैठ के हम बातें कर रहे थे, इतना कुछ था हमारे पास बात करने के लिए। हम शायद शादी के बाद पहली बार इतनी दिन के लिए एक दूसरे को बिना देखे बिना ऐसे साथ रहे हैं। बड़े दिनों बाद आज मिला, इसने सरप्राइज दिया। मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि ये आएगी, मुझे लग रहा था शायद नहीं आएगी, बट ये आई तो मुझे बड़ी खुशी मिली। और इसके साथ सबसे पहली चीज़ मैंने चाय पी, और बड़े दिन हो गए थे चाय। वैसे तो टोस्ट के साथ हम ज़्यादा पीते हैं चाय, टोस्ट बहुत अच्छा लगता है बटर वाला, बट ब्रेड लाना भूल गए थे तो परोठों के साथ ही चाय। और कैसा लगा मेरे से मिलके इतने दिनों बाद? इतने दिन तक तेरे को ना कोई गाली दे रहा था यार, ना कोई परेशान कर जब ये साथ होती है ना तो बहस होती है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी बहस की याद आ रही थी, तो हर चीज की याद आ रही थी, तो बड़े दिनों बाद मिले तो बड़ी खुशी हुई। तब से बैठे में बातें ही करे जा रहे हैं हम। खाए जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। बड़े दिन से कुछ हमने साथ बैठ के टाइम नहीं स्पेंड किया, तो अभी हमने पिज्जा मंगवाया है। हाँ, अभी हमने वो खाना फिनिश करा, फिर अभी हम 2-3 घंटे हो गए पिज्जा खाएंगे अब हम। और अब हम अपना फेवरेट शार्क टैंक देखेंगे, इतने दिनों से हमने साथ में शार्क टैंक देखेंगे, पिज्जा खाएंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी इसने मंगाई है, पेप्सी, और मेरे लिए वेज जिंगी पार्सल। अच्छा सब बता दो, आप उन लोगों को भूख लग जाएगी ऐसे, तो बढ़िया ना, मुंह में पानी आने दो, बैठे मुंह में पानी आने दो। चलो ठीक है गाइस, फिर आप सब अपना ख्याल रखो। आज का व्लॉग इतना ही। मुझे पता नहीं इसने कितना लंबा व्लॉग बनाया, दिन का मुझे कुछ नहीं पता, मिलने के बाद का ही पता है। तो और मैंने आपको ज्यादा पकाया हो तो उसके लिए माफी। मेरे स्यापे देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके जी, बाय बाय।